वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, वीडियो बड़े शौक से देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा सादा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत परिंदों को ये मसला आ रहा है और बहुत परिंदे ये गड़बड़ कर रहे हैं। बंदे को समझ नहीं आती कि इसमें किया क्या जाए। आज का जो टॉपिक है उसमें परिंदा वॉमिटिंग क्यों करता है, उल्टी क्यों कर देता है, बार बार पानी पीता है और उसकी पानी की तलखी नहीं जाती। अब सवाल ये बनता है कि ये बाद में बात होगी कि ये होता क्यों है। ठीक है, पानी की शिद्दत क्यों मुर्गे को ये लगता है कि उसने पानी ज्यादा पीना है और वो पानी उसे खराब कर रहा होता है। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर इंसान भी हद से ज्यादा पानी का इनटेक कर लेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक लिमिट होती है, आपको डॉक्टर 8 से 10 12 गिलास, 8 10 या 12, इससे ज्यादा नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके बावजूद उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपने कम पानी पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीता। कुछ को ज्यादा पानी के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट देते हैं कि इससे ज्यादा आपने इनटेक नहीं करना। अब मुर्गे के साथ हो गया, मुर्गे का जो है वो गेम बर्ड है। अगर गेम बर्ड ना भी हो, घर में रखने वाला है, तो वो परिंदा भी ज्यादा पानी पीते जा रहा है, दाना खा रहा है, उल्टियां कर रहा है, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। परिंदे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। उसको ठंड महसूस करा जाएगा और वो बीठों में भी बिल्कुल पानी मोशन उसे लग जाएंगे और बिल्कुल पानी फेंकना शुरू कर देगा और फिर साबुत बाजरा भी निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे सूरत हाल में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आप उसको मुख्तलिफ जो है वो मेडिसिन के चक्कर में आप पड़ने लग जाएंगे। आपने उसको पानी नहीं हटाना, उसके आगे से वो खराब हो जाएगा। अगर आप उसके आगे से पानी हटाएंगे नहीं तो वो परिंदा खराब हो जाएगा। मतलब बात करने का यह है कि आपने उसके सामने से पानी उठा लेना है। और अब यह सवाल आ जाएगा कि कितना देना है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब तक परिंदा ठीक नहीं होता, आपने परिंदे को 15 से 20 नोक पानी देना है। इससे ज्यादा अगर देंगे तो वो परिंदा उल्टना शुरू हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है इस मौसम में कि 15 तक आप उसको बस करा दें। ठीक है, पानी आपने नीम गर्म नॉर्मली रहना है, जितना कि बोर का पानी होता है इतना नॉर्मली टेम्परेचर। अगर ऊपर टैंकी से आ रहा है, ज्यादा ठंडा है पानी, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लें, जितना कि आपको पता चल जाए कि ये नॉर्मल है, जितना कि इंसान पीता है गट गट करके। ठीक है, ज्यादा गर्म भी नहीं देना। ज्यादा गर्म देंगे तो उसकी नोक उतर जाएगी, गर्म ना हो। ठीक है, बिल्कुल लाइट सा पता चले कि नॉर्मल पानी है। ठीक है, उसके 15 नोके आपने भाई जी परिंदे को दे देनी है। ठीक हो गया, 15 नोके आपने उसको दे दी, फिर पानी उठा लिया। इससे आपका परिंदा बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेगा, वो डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होगा। परिंदा ठीक होने की तरफ आएगा इस मामले से। लेकिन आप ये चाहते हैं कि परिंदा अंदर से वो ठीक नहीं है। जो परिंदा ये हरकत कर रहा है, ये उसका एक चेकअप भी है, उसका मेडिकल टेस्ट भी है। एक परिंदे के सामने आप पानी रख रहे हैं, वो अपनी जरूरत से ज्यादा पानी पी रहा है। ठीक है, आपने उठा लेना है, बेहतर हो गया। लेकिन वो क्यों पी रहा है, इसकी वजह क्या है? वो परिंदा अंदर से ठीक नहीं ना, परिंदा अंदर से जल रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। परिंदा देखे साइन अपने पूरे देता है। अब परिंदा बोल के तो बता नहीं सकता, बेजुबान माल है। ठीक है, तो वो परिंदा अपने साइन लाजमी देगा कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, मुझ में ये गड़बड़ चल रही है, तो कुछ कीजिए आप। उसमें आपने करना क्या है, मैं आपको सिंपली बताता हूं कि एक मेडिसिन मिलती है। मैं आपको इसके तीन टिप्स दूंगा आज। 3 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, 1 2 3। तीनों का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक यहां से मिलती है ग्रेविनेट सिरप मिलता है, उस परिंदे को ग्रेविनेट सिरप देना है। ठीक है, ग्रेविनेट सिरप एक सादा सा सिरप है, आपको हर मेडिकल स्टोर से दस्तयाब है। आपने देना कितना है परिंदे को और कब देना है, सवाल ये उठता है। आपने शाम को खाने के टाइम जब आप दाना देंगे 4:30 5 के करीब, आपने उसको एक टाइम दाना कब कितना देना है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, अब उस मामले को नहीं खोलते। यहां एक ही टाइम बाजरा देना है, सिंपल आपको बता दूं।
शाम को जब बाजरा देंगे 4 से 5 बजे, उसके बाद आपने 1 चम्मच जो होती है चाय वाली छोटी चम्मच, वो आपने परिंदे को दे देनी है। ठीक है, वो आप कोशिश करें टीके के आगे पाइप लगा के मुर्गे के अंदर वो दें, इस तरह मुर्गे को ना दें तो बेहतर है। अगर नहीं तो वैसे भी आप मुर्गे को दे दें तो उसका कोई मसला नहीं है, अगर आप अच्छा हैंडल कर सकते हैं तो। लेकिन ये इसमें ये ना हो कि आप परिंदे के पर तोड़ें या वो फड़कता रहे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगी। परिंदे को हैंडल करना और फिर मेडिसिन देना प्रॉपर, ठीक है। जब भी आप उसका मुंह खोल के दें तो नीचे उसके जबड़े में डालें आराम से साइड से, ठीक है। कोई ढक्कन ले लें, उसके जरिए उसका मुंह खोल के नीचे वाली साइड पे आराम से डालें, वो खुद गट गट करके पी जाएगा। इसके साथ कोई पानी शानी ऐड नहीं करना, डायरेक्ट आपने उसको परिंदे को देनी है। फिर सुबह के टाइम पे आपने फिर परिंदे को इतनी डोज दे देनी। जब 3 दिन आप ये डोज दे देंगे, 6 टाइम हो जाएगी ये डोज ग्रेविनेट की, GRAVINATE, ग्रेविनेट, GRAVINATE, इसके स्पेलिंग मैंने आपको बता दिए हैं। आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके आप देखें लोगों के उसमें ग्रेविनेट के बारे में YouTube पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अभी ये सिरप और बहुत अच्छा सिरप है, और ये तो आपको सारे उसके फवायद बता देगा, बेनिफिट्स बता देगा। ये डाइजेशन के लिए बेहतर होता है। डाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुर्गे का ये मसला हल हो जाए। पेट में दर्द के लिए, बच्चों के पेट में दर्द के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उल्टी आ जाए तो बच्चे को। तो ये इन 2 चीज़ों के लिए, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो या पेट में दर्द हो या उल्टी वोमिटिंग आ जाए, तो बच्चे में ये इस्तेमाल किया जाता है। इससे काफी उम्मीद है। 3 दिन आपने करके देखना है, और डेली आपने परिंदे को चेक करना है, उसके सामने रखना है पानी सुबह के टाइम, ठीक है। 9-10 के दरमियान आप उसको रखें। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो सुबह सवेरे ये काम कर लिया करें। आप 6 बजे जॉब पे जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, तो उस टाइम फिर आपकी मजबूरी, आपने ये करना है, क्योंकि ज्यादा रख के चला जाएंगे तो वो पानी ठंडा हो जाएगा, वो पीता रहेगा। आप वापस आएंगे तो नीचे सारी बोरी है या मट्टी है वो सारी गीली कर चुका होगा, ठीक है जी। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। अब इसके बाद 3 दिन के बाद आपने जब ये डेली आपने चेक करना है परिंदा छोड़ेगा पानी पीना, ठीक है। अगर नहीं छोड़ रहा तो और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं सादा सा। 2-3 दिन पहले एक खान साहब ने मुझसे रब्ता किया कि उन्होंने मेरी तरफ वीडियो भेजी। वीडियो में उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे परिंदे को ये मसला हो गया, वो नॉन स्टॉप पानी पीता है, नॉन स्टॉप पानी पीता है, मैं बड़ा परेशान हूं, परिंदे में कोई गड़बड़ चल रही है। मैंने खान साहब को कहा कि आप ये काम करें, परिंदा आपका ठीक हो जाएगा। एक सादा सा इलाज है, ऑरेंज माल्टा आपने लेना है, लेकिन ये ठंड वाले दिन नहीं करना ये काम, और सुबह के टाइम आपने नहीं करना ये काम। ये काम आपने करना है करीब करीब 11-12 बजे, जब ठीक धूप चढ़ रही हो, ठीक धूप हो, ठंडे टाइम पे आपने ये नहीं करना। फ्रूटर ले ले तो बेस्ट है, जो मीठा होता है, फ्रूटर, फीडर भी उसको बोलते हैं आम अपनी जबान में, फीडर है जी। फ्रूटर आप ले लें, चेक कर लें थोड़ा सा खा के कि वो मीठा है या नहीं। ज्यादा तुरश है, खट्टा है तो वो नहीं खिलाना मुर्गे को, ठीक है। थोड़ा सा तोड़ के एक डली मुर्गे को दें, वो खाएगा। दूसरी फिर तोड़ के दें, पूरा उसका जूस नहीं निकालना, पूरा एज इट मुर्गे को खिला देना है। वो पूरी डली मुर्गे को खिला देनी है। दूसरी फिर खिलानी है, तीसरी फिर खिलानी है, चौथी फिर खिलानी है। अब एक टाइम आएगा कि वो, लेकिन थोड़ी सी छील के उसको खिलाती रहनी है। लास्ट में 6-7 खा के वो चेक कर जाएगा कि बस अब मैं मुतमिन हो गया, ठीक है। अगर वो पूरा खाए तो उसे पूरा खिला दें, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर वो पूरा खाए तो पूरा खिला दें आप उसको। और फिर सुबह जो पहले मैंने आपको बताई है मेडिसिन, उसमें चांस है 60-70% मुर्गा ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं 100% बताऊंगा कि आपका मुर्गा 100% ठीक हो जाएगा, अगर ये चीज आप मुर्गे के साथ करेंगे तो, ठीक है। अगर ये चीज आप मुर्गे के साथ करते जाएंगे तो आपका मुर्गा, आप सुबह दूसरे दिन पानी रखेंगे तो 6-7 नोक पर, 6-7 नोक लेने के बाद वो बस कर जाएगा। वो बता देगा कि जनाब मेरी बस हो गई, ठीक है। फिर आप 2-3 दिन और थोड़ा थोड़ा
यूज कर सकते हैं। और एंड पे वो मुर्गा ये ऑरेंज खाना, माल्टा खाना भी छोड़ देगा। 1-2 डली से ऊपर वो नहीं जाएगा, चाहे वो भूखा भी है वो फुल हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स मुर्गे के लिए लाजमी होता है। जो मुर्गे तैयारी में, ट्रेनिंग में है, उनके लिए तो ये चीज नहीं है, लेकिन अगर उसमें ये प्रॉब्लम करते हैं तो तब आप ये यूज करवा सकते हैं। ये अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये फ्रूट्स देना परिंदे को ये एक अजीब सी बात है, लेकिन मैंने बहुत पुराने शिकारी देखे हैं जो कि फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। अपने डॉक्टर फयाज शाह साहब तोसे के बहुत जाने माने पाकिस्तान के टॉपर शौकीनों में से हैं। वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करवाते हैं मुर्गों को। आम बंदे को वो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो फ्रूट्स, बिल्कुल फ्रूट्स का इस्तेमाल करवाते हैं। कोई मना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है परिंदे के लिए, लेकिन कौन सा फ्रूट देना है, कब देना है, कितना देना है, ये डॉक्टर जानते हैं, ठीक है। ये अहम बात है कि कब देना है मुर्गे को, कितना देना है और कौन सा फ्रूट देना है, ठीक है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि यही चीज आप रात को करेंगे मुर्गा खराब हो जाएगा। रात को उसको माल्टा खिला रहे हैं मुर्गा, ये मैंने आपको बताया, इसका टाइम है 10 से 12 के दरमियान। धूप हो, मुर्गा सामने धूप में बंद हो, इस सर्दी में धूप में सामने बंद हो, ठीक है। और ये चीज आप करेंगे, आपका मुर्गा ये काम छोड़ जाएगा। ये 100% बात है। इस पुलियो को, इस मेडिसिन को मैं बहुत बेहतर मानता हूं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल चीज है, फ्रूट है, फ्रूट परिंदे के लिए बेस्ट है। तो सरगोदा के मेरे एक दोस्त थे, फ्रूट मंडी में वो काम करते थे और चकवाल के जाने माने शौकीन है, बाहर भी वो शौक करते हैं, सरगोदा में भी करते हैं वो शौक। शकूर उनका नाम है, मसेर उनका निक नेम था। उन्होंने पाकिस्तान चकवाल में 40 साल शौक किया। 40 भी मैं कम बता रहा हूँ, 40 साल से ज्यादा उन्होंने चकवाल में शौक किया। उस्ताद गुलाम मोहम्मद के पास भी जाते थे, सरगोदा में भी वो जाते हैं, शौक करते हैं बड़े दूर दूर तक। और उन्होंने भी मुझे बताया था, क्योंकि वो फ्रूट मंडी में रहते थे, उन्होंने भी सारी जिंदगी मुर्गों को डाइट नहीं दी, बहुत कम मुर्गों को बादाम वाली उन्होंने डाइट दी। वो भी बताते थे कि मैं स्पेशल फ्रूट इनको खिलाता हूँ दिन के टाइम, स्पेशल अच्छे से अच्छा फ्रूट, जो भी मौसमी फल होता है, फ्रूट होता है, मैं दिन के टाइम मुर्गे को ये खिलाता हूँ। तो उनके परिंदों में जान देखी, शाइनिंग देखी, उनकी फड़क देखी, क्या बात है। और नॉर्मल शौकीन नहीं थे, और उनके इंतखाब को, उनकी ट्रेनिंग को मैं मानता हूं कि वो जबरदस्त तैयार करते थे मुर्गे को, जबरदस्त ट्रेन करते थे। अब पहली होगी ग्रेविनेट, दूसरा हो गया ऑरेंज, तीसरी एक चीज मैं आपको बताता हूं, वो आपने कर लेनी है, ठीक हो गया जी। अब सिंपल सा नुस्खा है, ये भी आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आपने करना यह है कि सब्ज इलायची लेनी है, सब्ज इलायची जो हम चाय में डालते हैं, ठीक है। लाची आम जबान में हम उसको बोलते हैं, सावी इलायची है जी। सब्ज इलायची का कमाल यह है, आपने 6 इलायचियां ले लेनी है, 6 इलायचियां आपने ले लेनी है, बीज आपने उसके निकाल देने हैं। 6 इलायचियां ले ली, बीज उसका आपने निकाल दिया, ठीक हो गया। उसको आपने 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास सादा पानी आपने ले लेना है, उसको बॉयल करना शुरू कर देना है। 6 इलायचियां जो मैंने आपको बताई हैं, उसके बीज आपने निकाल के, उसके जो छिलके हैं, ये याद रखें, बीज नहीं डालना आपने, छिलके 6 सब्ज इलायचियों के छिल्लड़ उसमें डाल देने हैं। वो कप पूरा गिलास, जब हाफ गिलास रह जाए तो उसको ठंडा कर ले, नॉर्मली टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मली टेम्परेचर पे आ जाए, वो मुर्गे को पीने के लिए दे दे। सिरिंज की मदद से आप मत दें उसको, वो पी जाएगा मुर्गा, क्योंकि जो मुर्गा शौक रखता है ना पीने का, जिसको ये लत लग गई या आदत लग गई, और बंदा बड़ा डिस्टर्ब होता है, बंदा बड़ा डिस्टर्ब होता है। एक पेट, एक पालतू जानवर, एक पालतू परिंदा जब हम घर में हो तो पूरी फैमिली, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने घर में
रखवाली के लिए एक कुत्ता रखा है और डग कुत्ता है, यकीन करें आम सादा सा डग कुत्ता है, लेकिन वो बीमार हो जाए तो मेरे माँ बाप भी रोटी नहीं खाते। ये 100% मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो रोटी भी छोड़ देंगे कि यार आज दिल नहीं है। कुत्ते की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। तो परिंदा जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो बंदा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। और बंदे की तबीयत बोझल हो जाएगी, यार दुनिया की चीजें इसको लगा रहे हैं। और ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, एक चूजा निकाल के 10 में से 20 में से 50 में से पूरे चकवाल पूरे पंजाब में से एक चूजा आपको पसंद आता है, निकलता है, वो बहुत सारे परिंदों को कट करके आगे बढ़ता है। आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बहुत बाकमाल परिंदा है, लेकिन ये काम वो कर रहा है, ठीक है। बनाने में किसी चीज को सारी उम्र लग जाती है, बिगाड़ने में 1 मिनट 1 लम्हा भी नहीं लगता। अगर किसी ने उसके सामने इस तरह खुला पानी रख दिया और वो पानी ठंडा पीता रहा 1 लम्हे में, आप सुबह देखेंगे, रात को उसको शेर बंद करेंगे और सुबह देखेंगे तो वो बटेर बना हुआ। और बहुत सारी बीमारियां, और ये भी मैं बताऊंगा ये होता क्यों है। ये भी आप अगर जानना चाहते हैं कि ये होता क्यों है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए थोड़ी देर। और होता क्यों है मेरी जान, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये तो आपको मैंने सब्ज इलायची वाला मैंने आपको नुस्खा बता दिया, ग्रेविनेट क्लियर हो गया, ऑरेंज क्लियर हो गया और सब्ज इलायची क्लियर होगी। 1 गिलास पानी में 6 इलायची के छिलके डालने हैं, सब्ज, बीज फेंक देने हैं, बीज आपके काम के नहीं है। ये प्यास की शिद्दत को कम करेगा। आप सुबह किसी टाइम इलायची के 2-3 छिलके सिर्फ आप चिपकाते रहें, पूरी इलायची खा लें तो बेहतर है, लेकिन आप 2-3 छिल्लड़ इलायची के मुंह में चबाते रहें। आपको दिन को मालूम हो जाएगा कि यार आज दिल नहीं कर रहा, पानी में ज्यादा पीऊं। आप ऑरेंज खा के देख लें, आप उसके बाद जैसे मुर्गे के लिए 1 है, आपके लिए ये 4-5 है, 6 शायद इससे भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप 3-4 ऑरेंज खा के देख लें, उसके बाद माल्टे, उसके बाद आपका दिल नहीं करेगा पानी पीने को कि यार मैं पानी पीऊं। और ये मेडिसन किसी के पेट में दर्द चल रहा हो, ये बिल्कुल लाइक पेपरामिंट है। ये पेपरामिंट हम यूज करते हैं जिस पे पैरट्स की तस्वीर बनी होती है, वो भी इसमें कारआमद है। वो ग्रेविनेट ना मिले तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि गांव में आगे पीछे किसी जगह पे नहीं मिल रही तो आप ग्रेविनेट की जगह पेपरामिंट इस्तेमाल करते हैं, या शरबत पुदीना मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि आपने टीके और पाइप की मदद से मुर्गे को दें तो बेहतर है, अगर नहीं तो फिर दूसरे तरीके से दे दें, ठीक है। अब ये होता किस वजह से है, ये राज भी तो करना है ना, इस बात को भी तो खोलना है। ये होता क्यों है, ये होता है प्यास की शिद्दत बढ़ती है जब भी आप विटामिन डी ज्यादा लेंगे खून में। जब भी विटामिन डी ज्यादा बढ़ेगी, दौड़ेगी, परिंदा ये काम करेगा। और अच्छी फड़क देने वाला ये काम करेगा, गंदी फड़क देने वाला ये काम नहीं करेगा। विटामिन डी की ज्यादा जिस परिंदे में ज्यादा हो गई है, आप उसको इंड्राप डी ठोकते हैं, एग्स ठोकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देते हैं जिसमें से विटामिन डी आती है, तो उससे वो कैल्शियम को जज्ब करना ज्यादा स्टार्ट कर देता है। कैल्शियम को तेजी से जज्ब करता है, हड्डियों में लेके आता है। क्योंकि आप विटामिन डी इसलिए देते हैं कि ये कैल्शियम इसकी काम नहीं कर रही, कैल्शियम ज्यादा वर्क करेगी। कैल्शियम ज्यादा वर्क करने से, ज्यादा आने से कैल्शियम और विटामिन डी जब इनकी ज्यादती हो जाएगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या बनती है, आपको गट प्रॉब्लम बन सकता है, आपके पेट में मसाइल आ सकते हैं, आपकी किडनी फेल हो सकती है, गुर्दे के मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। परिंदे में भी किडनी के इश्यूज आते हैं, परिंदे में भी। इसमें तीसरा सबसे बड़ा जो विटामिन डी इनटेक करने से ज्यादा प्रॉब्लम हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। हर चीज का एक मिकदार में लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आप बहुत ज्यादा डाइट देते हैं, बादाम देते हैं, अंडे देते हैं, इंड्रॉप डी देते हैं, D3 की जनाब आप लाइनें लेते हैं, सप्लीमेंटेशन करते हैं। एक बार मुझे किसी ने बता दिया, डॉक्टर ने ना,
कि आपको आपके ब्लड में विटामिन डी की कमी है, तो पूरे घर के अंडे मैंने खा लेने हैं और सुबह शाम मैंने जनाब डिस्पेंसरी पे खड़ा होना है, मेडिकल स्टोर पे खड़ा होना है, मैंने विटामिन डी लेनी है जी, मेरे दिमाग में ये फिट हो जाएगा, ठीक है, कि विटामिन डी की कमी होगी यार, कैप्सूल ठोकी हो, सप्लीमेंट देखना है जिसपे विटामिन डी लिखा है वही मैंने खाना है, यार मेरी हड्डियां खत्म हो गई हैं डॉक्टर ने कहा। तो वो ये मैं आपको बता दूं, बेशक आप इस पे सर्च कर लीजिएगा कि विटामिन डी की कमी जो है वो जल्दी पूरी हो जाती है, विटामिन डी की कमी जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन विटामिन डी को अगर कम करना है तो ये 7, 8, 9, 10 1 साल में ये आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ये जो बात मैंने आपको बताई है ना, इसकी कमी अगर आपने करनी है तो ये आहिस्ता 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 बीमारी निकलेगी। अगर ज्यादा हो गई है तो वो परिंदा बहुत अरसा ये काम करता रहेगा। हार्ट अटैक हो सकता है, रात को आपने बंद किया, सुबह खत्म परिंदा, ठीक है। क्या है, उसको अंडे खिला रहे थे और फिश कैप्सूल आप उसको दे रहे थे और इंड्रॉप डी आप उसको ठोके जा रहे थे। छोटा सा परिंदा है, छोटी सी जान है, उससे आप क्या करवाना चाहते हैं या उसको क्यों खराब करते हैं। ये कि हमेशा जब भी इंसान घबराता है तो ये काम होते हैं और उस घबराहट से इंसान अपना नुकसान कर लेता है। एक बार मैंने आर्नल्ड जो कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, उनका एक बार मैंने इंसाइक्लोपीडिया किसी दौर में मंगवाया। अब तो नेट पे सारे देख रहे हैं, तो ये यूट्यूब तो हमारे लिए अब सोना बन गया, डायमंड है। तो ये तो कमाल चीज़ है हमारे लिए कि इस पे हम बहुत कुछ यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन उस वक़्त, ये मैं बात करता हूँ 1998 की, जब आम बंदे जानते भी नहीं थे कि आर्नल्ड कौन है, बहुत कम लोग जानते थे अभी शहरों में भी, ठीक है, कि बॉडी बिल्डर है, बहुत बड़ा फेमस आदमी। तो उन्होंने अपने इंसाइक्लोपीडिया में लिखा कि बॉडी बिल्डर सबसे ज्यादा खराब किस चीज से करते हैं। 2 चीजें उन्होंने बताई, 2, एक, हद से ज्यादा डाइट लेंगे, खुद को खराब कर देंगे, खुद को तबाह कर देंगे, हद से ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे। इन 2 चीजों का जिसने बैलेंस कर दिया वो डोला बनाएगा, डोले का रोला खत्म हो जाएगा भाई जी। आर्नल्ड ये बता दिया भाईजान, डोला उस तई पाटना उद्दी होना जिन्हें ये दोनों चीजों को जिसने बैलेंस कर लिया, डाइट और एक्सरसाइज को। ये दोनों में अगर कोई चीज, हमारे पंजाबी में है ना कि बेकल या खा मर दें तो या चा मर दें। मेरी माँ जी कहती हैं, सॉरी माँ जी हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी लंबी करे। मेरी माँ जी कहती हैं कि बेकल बेवकूफ या खा मरदा तो या चा मरदा, वो मुझे कहती थी अक्सर। तो फिर आप सोच लें मेरे हालात भी तो थे भी उस वक्त ऐसे, तो जब जिम जाते थे। अब इसमें भी यही है कि इंसान ईगो में आके, ईगो जो ट्रेनिंग है और ईगो जो डाइट है, ठीक है, उसमें मैं आ जाती है कि यार खवाना ही खवाना, इन्हें खिलाओ मुर्गा, यार इन्हें इतना इज्जत रखनी, ये साड़ी इज्जत ना खराब कर दे यार, इन्हें खवाओ, इन्हें बनो। तो उसमें परिंदा जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। खुराक का आपने बैलेंस रखना है और एक्सरसाइज का परिंदे का आपने बैलेंस रखना है, फिर आप बेस्ट ट्रेनर पर। और हर परिंदे का फिर मिजाज अलग है, ठीक है। विटामिन डी की ज्यादती की वजह से आप उसके गट प्रॉब्लम उसमें आ जाएगा डायरेक्ट, परिंदा स्ट्रेस में चला जाएगा और फिर गलत मेडिकेशन से परिंदा और ज्यादा गलत होता जाएगा। उसमें एंडी आ सकती है, बेहिसाब बीमारियां हैं, आईबी है और मुख्तलिफ बीमारियां जो कि आ सकती हैं परिंदे को। तो ये बात थी दोस्तों एक, इसलिए मैंने कहा कि छोटी सी एक मैं वीडियो इस बात पर बनाऊंगा कि परिंदा पानी पीना जो है ना वो छोड़ दे। और अब छोटी सी बैठक एक लगाते हैं दोस्तों, तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब छोटी सी बैठक का टाइम हो गया जी। तो दोस्तों अब एक छोटी सी बैठक लगाते हैं। बैठक यूं है कि मैं कुछ दिन पहले एक पीर साहब से मिला, मेरे बड़े अजीज हैं, बड़े करीबी दोस्त भी हैं। तो मैंने पीर साहब से कहा कि पीर साहब हमारे लिए भी कोई दुआ कीजिए। पीर साहब ने कहा जी, मेरे करीब आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा पीर साहब आपने बात गलत की है, मैं बंदा बड़ा गुनाहगार हूं, आपने ये बात क्यों की?
उन्होंने कहा कि बात यूं है कि हमारे बड़ों ने, मैंने बात ठीक की है, गलत नहीं की, क्योंकि किसी को ज्यादा गुनाहगार समझना, खुद को कम समझना, ये गलत बात है। हमेशा दूसरे को गुनाहगार मत समझो। ये ना समझो कि मैं दूसरे से नेक ज्यादा हूं, ये गलत बात है कि जो कुछ हूं मैं हूं, ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने हमें एक कहानी सुनाई, हकीकी जो कि थी, कि हमारे बड़ों ने सुनाई। तब मैं छोटा था, मैंने ये दिल पे लिख ली कि मैंने खुद को दूसरों से ज्यादा परहेजगार और नेक नहीं समझी, अगले को खुद से ज्यादा नेक समझी। क्या पता उसके हाँ वो इंसान को क्या समझते हैं। बात तो ये। अब उन्होंने कहा कि एक औरत, हमारे गांव में बड़े ये कहानी सुनाते हैं कि एक औरत थी, वो बेवा हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, 2 उसकी बेटियां थी, एक उसका बेटा था। उसका घर वाला फौत हो गया, उसका घर वाला मर गया। वो गई गांव में चौधरियों के पास, मलकों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास, मुल्ला के पास, सबके पास गई। मुसलमान औरत थी, गांव भी मुसलमान था, और सबको कहा कि मेरी मदद करें, इमदाद करें, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो मेरा बेटा जो है वो 10 साल का है, 2 बेटियां हैं, कुछ अरसा मेरी मदद कर लें, 4 साल 5 साल, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि इसको मजदूरी पे लगा दूं। इस बेटे को मैं जल्द कोशिश करूंगी इसको काम पे लगा दूं, अभी ये छोटा है, मजदूरी नहीं कर सकता, तो मैं, आप लिख लें, मैं ऐसी नहीं हूं कि मैं कहीं काम करूं, मैं ऐसे घराने की नहीं हूं, ये मुझसे नहीं होगा। आप मुझे उधार दें, 3 साल दें, 4 साल दें, 5 साल दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। आप लिख लें, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगी। किसी ने पुराने कपड़े थे वो दे दिए, किसी ने बचा कुचा खाना था वो दे दिया, किसी ने गंदम के गंदे दाने थे वो दे दिए, किसी के पास गंदे बाजरे के दाने थे, चने के दाने थे, गंदी दाल थी खराब हुई वो दे दी, किसी के पास टुकड़े थे, बची हुई रोटी थी वो दे दी। उसने फेंक दी, उसने कहा मैंने नहीं रखनी, मुझे ये नहीं चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो चली गई उठ के। तो वहां से एक जाते जाते उसने कहा कि एक सिख थे सरदार जी, उसकी दुकान थी हट्टी, पुराने दौर में हमारे गांव में भी रहे हैं। तो उसको कहा कि अंदर आई और सरदार जी से कहा कि ये मेरे बच्चा है छोटा जी, तो हम आपका कर्जा अदा कर देंगे, मुझे उधार कुछ आप जो है ना वो दे दें कुछ अरसे के लिए। उसने कहा बहन तुम अंदर नहीं आना, तुम घर चली जाओ, ये बच्चा पीछे पीछे तुम्हारे आएगा, तुम इसको रोज बता देना जो चीज तुम्हें चाहिए, जब तक चाहिए तुम्हें मिलेगी, तुम्हें ये चीज मिलेगी, ठीक है। और तुम लौटाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम ना लौटा सको तो मैं हिसाब नहीं लिखूंगा, मैं तुम्हारा कोई हिसाब नहीं लिखूंगा, तुम जो मंगवाओगी वो तुम लिखो, तुम्हारी मर्जी, तुम ना लिखो तुम्हारी मर्जी, मैंने देना है उसकी खातर, और उससे इश्क अपना पक्का है, ठीक है। जाओ। वो घर चली गई। कुछ अरसे में बच्चा वो जवान हो गया, बड़ा हो गया, मजदूरी के काबिल हो गया, उसने सरदार की पाई पाई लौटा दी। सिख ने कहा, सरदार ने कहा कोई जरूरत नहीं थी बहन, लेकिन तुम इसी में खुश हो तो ठीक है, मैं भी खुश हूं, जैसे तुम खुश हो मैं वैसे खुश हूं। उस औरत ने अपनी बच्चियों की भी शादी कर दी, बच्चा भी मजदूरी पे लग गया, सरदार जी की उन्होंने कर्जा भी उतार दिया। अब उस गांव में बारिश न हुई, काल पड़ गया। अब ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि अब भी बारिश नहीं हो रही हमारे इस इलाके में। तो बारिश न होने की वजह से सब लोग जो है ना वो मौलाना साहब के पास चले गए। उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा कि फलां जगह पे कोई पीर है। मौलाना साहब ने कहा उसके पास जाओ, वो दुआ करेगा पीर तो वो बारिश बरसाएगा, उसकी दुआ में असर होगा, वो बारिश बरसा देगा। अब जब वो उस पीर साहब के पास गए तो उस पीर ने कहा कि एक औरत है गांव में,
उस औरत के पास जाओगे तो मेरे पास इतनी पावर नहीं जितनी उसके पास पावर है। वो लिंक लड़ाएगी। उसने 2 बच्चियों की शादी की है, वो बेवा हो गई थी, फिर उसका बेटा वो भी आगे निकला, अब वो अच्छे काम करता है। ठीक है, वो औरत बहुत नसीब वाली है और बहुत नेक माई है, उसके पास चले जाओ। गांव सारा उस माई के पास चला गया जो सरदार के पास गई थी। जब उस माई के पास गए तो माई ने कहा कि मेरे पास भी इतनी ताकत नहीं है, मेरे दिल में जो है बंदा उसके नजदीक, मेरे दिल में जो बंदा है उसके नजदीक वो सरदार है, दुकान वाला। मैं पूरे गांव के पास गई थी उस दिन, आज पूरा गांव मेरे पास आया है। मुझे सरदार जी ने ये चीज दी थी, मेरी जरूरियात पूरी की थी, और मेरा ये मानना है कि मेरा रब उससे, मुझसे भी ज्यादा राजी है। उसके पास जाओ। जब गांव सारा सरदार जी के पास गया तो उसने कहा, जी मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूं, आप मुसलमान है, मैं सरदार हूं, मेरा आपका क्या रिश्ता या क्या सिस्टम है। लेकिन आप, गांव पूरे ने एतराज किया। उन्होंने कहा, जी आप दुआ करें। उस सरदार ने दुआ की और बारिश हो गई, पूरा गांव खुशहाल हो गया। तो बात करने का दोस्तों ये मकसद है कि वो सिख था, सरदार था, लेकिन इश्क जो है वो उसका इश्क रब से पक्का था। तो मुझे ये पीर साहब की बात दिल लग गई। उन्होंने कहा कि किसी बंदे को गुनाहगार मत समझे, क्या पता कि उसके नजदीक वो कैसा है। बात तो ये है। तो अब उस माई के दिल में भी आप सोचें कि वो एक मुसलमान होके एक सिख से दुआ कर रही है, लेकिन उसके दिल ने कहा, शायर लुधियानवी साहब का एक शेर है कि दिल के मामले में नतीजे की फिक्र क्या। अब उसे सारा गांव बुरा भला भी कह सकता था, जुर्म भी वो कर रही थी और सजा भी दे सकता था। ठीक है, गांव के सामने वो जुर्म भी बन जाता है और सजा भी बन जाती है, लेकिन उसने दिल की बात कही और वो पूरी हो गई। शायर लुधियानवी साहब कहते हैं कि दिल के मामले में नतीजे की फिक्र क्या, दिल के मामले में नतीजे की फिक्र क्या, इश्क आगे है जुर्म और सजा के मकाम से। दिल के, देखें शायर साहब ने कैसा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। दिल के मामले में नतीजे की फिक्र क्या, इश्क आगे है जुर्म और सजा के मकाम से। ये बात याद रखें। और शायर साहब को मैंने क्यों पढ़ना शुरू किया, ये बात भी है। अब बात इतनी दूर ग्रेविनेट से माल्टे पे आई, माल्टे से आके इलायची वाले पानी पे आई, और लास्ट में दिल की जो बात है, दिल के मामले में नतीजे की फिक्र क्या, इश्क आगे है जुर्म और सजा के मकाम से तक आ गई है। ये शायर साहब को मैं क्यों पढ़ता हूं, मैंने एक इंटरव्यू में दत्त साहब से सुना था। दत्त साहब भी हमारे जेलम के थे। तो संजय दत्त साहब के डैड सुनील दत्त साहब, मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूं, कमाल एक्टर थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ये नसीहत की है संजू को कि तुम शायर को लाजमी पढ़ो, शायर लुधियानवी को पढ़ा कर। अब मैंने सोचा कि एक फादर अपने सन को ये एडवाइस कर रहा है, तो उसमें कोई बात होगी यार पढ़ने वाली, उनमें कोई बात होगी पढ़ने वाली, तो फिर उनको पढ़ा जाए। तो शायर साहब को मैंने बहुत पढ़ा, तो इंसानी नफ्सियात के बारे में उनकी शायरी और बहुत इंजॉय करता हूँ उसको। आप भी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि मैंने तो वो बात सुन ली। एक देखें, कोई बड़ा आदमी जब ये कहता है कि आप किसी राइटर को पढ़े तो उसको लाजमी आपको पढ़ना चाहिए। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी पसंद, और फिर मैं ये एडवाइस अपने बच्चों को भी करूँगा कि शायर लुधियानवी को लाजमी बेटा पढ़ना, कि दिल के मामले में नतीजे की फिक्र क्या, इश्क आगे है जुर्म और सजा के मकाम से। ये बात ख़त्म हो गई। अब बात लास्ट करते हैं कि बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मुर्गे जो है वो ट्रेन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बहुत जल्दी वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो टाइम होता है कम से कम, उसमें मैं महीने में 4-5 वीडियो बना सकता हूं, लेकिन वो अपने रिलेटेड पूछना चाहते हैं कोई ना कोई बात। तो इसके लिए
मैं एक व्हाट्सएप पेड बना रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे बंदा रखना होगा, मैनेजर रखना होगा कोई कि जो उसको चलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर पेड व्हाट्सएप अगले मंथ से मैं शुरू करूंगा और उसमें लिमिटेड आदमी रखूंगा, ज़्यादा नहीं होंगे। एक से अगले मंथ की 1 से 10 तक वो ग्रुप में बनाऊंगा और पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा। 1000 उसकी फीस रखूंगा, करीब करीब इतनी। और उसमें आपके सवालात होंगे, फिर मैं उस ग्रुप में सिर्फ मैं ही जवाब दे सकूंगा। आप वैसे मेरे साथ अटैच होंगे, उससे आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उस ग्रुप में मैं पूरी मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा और उसमें मजीद आप ट्रेनिंग किस तरह करनी है, क्योंकि आपको पता है कि इधर कम्युनिटी गाइडलाइन है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़रूरियात या आपकी वो बात को पूरा नहीं यहाँ पर इतना ज़्यादा किया जा सकता। तो उस व्हाट्सएप पर आपकी ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। तो उसमें भी ये है कि परिंदे के साथ कोई ये कम्युनिटी गाइडलाइन जो है इसको वहाँ भी मद्देनज़र रखा जाएगा, उस पर भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि परिंदे के साथ कोई ज्यादती, जुल्म या कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। परिंदे के साथ हमेशा मोहब्बत का ही दर्स दिया जाएगा। और क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा अटैच होना चाहते हैं तो उस पर वो चीज़ें जल्दी जल्दी वो सीख पाएंगे। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आपने नीचे कमेंट्स में लाजमी बता देना है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं कमेंट्स में। मैं सारे दोस्तों के आगे भी कमेंट्स देखता हूँ। तो बाकी इसमें पता है आपको कि कभी भी कुछ भी हो सकता है यूट्यूब चैनल्स पे। तो ये इसीलिए मैंने एक अटैचमेंट के लिए, कुछ दोस्त लोग मुझे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप करते हैं, ये कहते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको साथ साथ ये बताता रहूँ, मैं जहाँ जहाँ बर्ड के रिलेटेड जाऊँगा आपको वहाँ पे बता दूंगा। मेरा व्हाट्सएप के लिए मैंने आपको पहले भी नंबर दे रखा है, उस पर आप ऐड होंगे, उससे आपको ग्रुप में अगले मंथ की 1 से 10 तक होंगे ऐड, उसके बाद बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगले मंथ की, उससे अगले मंथ की 1 से 10 तक ऐड होंगे। नंबर है 0345, व्हाट्सएप नंबर 0345 596 1977। ठीक हो गया दोस्तों। फिलहाल सोहेल कैडेट को इजाजत दें, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखें। रब रखा जी।